गुड मॉर्निंग गाइस। मैं आपका विज्ञान अध्यापक शुभम तिवारी माया ज्ञानोदय संस्कार अकादमी बिरदा ललितपुर से आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो क्लास में आइए हम जानते हैं पाठ 9 के अंतर्गत वायु के संगठन पर चर्चा करेंगे। तो आज 3 अक्टूबर 2020 दिन शनिवार की इस कक्षा में जो भी विद्यार्थी अभी तक जुड़ चुके हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वायु का संगठन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वायु का संगठन। वायु में कौन कौन से पदार्थ, कौन कौन से तत्व विद्यमान हैं और उनका प्रेक्षण हम कैसे कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि वायु के संगठन में ये तत्व उपस्थित हैं या नहीं है। जैसे हम जानते हैं वायु एक समांगी मिश्रण है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जलवाष्प, अक्रिय गैसें, धूल के कण, बहुत सारे पदार्थ, बहुत सारे तत्व इसमें विद्यमान हैं। तो इन सभी का जो मिश्रण है वह हमारा वायु कहलाता है। अब आइए कुछ क्रियाकलापों द्वारा जानते हैं कि क्या वायु में ये तत्व वाकई उपस्थित हैं या नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीजन के प्रेक्षण की। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप यहाँ पर ये चित्र देख रहे हैं, ये चित्र में ये जो जार है इसमें पानी भरा हुआ है, एक कटोरी है, कटोरी में जैसे फास्फोरस का टुकड़ा जलता हुआ रखा गया है, जो कि जल की सतह पर कटोरी को यहाँ पर रखा गया है। इसके बाद आप देख रहे हैं ये खाली गिलास है, ये कांच का खाली गिलास है और इसमें खाली गिलास में क्या भरा हुआ है विद्यार्थियों? वायु। आप जानते हैं जब किसी बर्तन में कोई पदार्थ नहीं भरा होता है उसमें खाली में क्या होता है? वायु होती है। तो अब आइए जानते हैं कि क्या वास्तव में वायु में ऑक्सीजन है या नहीं। विद्यार्थियों, जब फास्फोरस का जलता हुआ टुकड़ा इस जल की पेंदी में, फ्लास्क कटोरे में रखा रहता है, तो ये इसकी जो लौ है वो बढ़ जाती है। अब बढ़ क्यों जाती है? क्योंकि वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो क्या करती है? अग्नि को जलाने में सहायक होती है। इसके पश्चात होता क्या है, हम यहाँ गिलास को 5 बराबर बराबर भागों में बांट लेते हैं। तो यहाँ 5 बराबर बराबर भागों में हमने गिलास को बांट दिया, इससे कर दी। कुछ समय पश्चात क्या होता है, ये जलता हुआ टुकड़ा आपको दिखाई दे रहा है, ये जलता हुआ टुकड़ा बुझ जाता है और बुझ जाने के पश्चात वायु का कुछ हिस्सा इसमें लगभग खाली हो जाता है। अर्थात गिलास के अंदर जो वायु उपस्थित थी इसका 1/5 भाग फास्फोरस ने के जलने में सहायक था और उतना हिस्सा इसका खाली हो गया। और जैसे ही ये टुकड़ा आग बुझी, तो बुझने के पश्चात हम क्या देखते हैं? दूसरे चित्र में अगर आप देखें तो पहले चित्र में जलता हुआ टुकड़ा है, दूसरे में बुझा हुआ टुकड़ा है, और बुझे हुए टुकड़े के बाद आप देखिएगा ये जो जल था, ये जल आपका लगभग गिलास के 1/5 भाग पर चढ़ जाता है। विद्यार्थियों, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि वायु में ऑक्सीजन गैस उपस्थित थी, तभी तो ये घटना हुई। तो समझ में आया? इससे यह स्पष्ट है कि वायु में ऑक्सीजन होती है। अब बाकी ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन और अन्य गैसें भी होती हैं। अब जैसा कि अभी हमने कहा कि जलवाष्प और धूल के कण भी होते हैं, तो धूल के कण आप कैसे जानेंगे कि धूल के कण हैं? तो विद्यार्थियों, आप अगर गौर करें, प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य जब निकलता है उस समय या दोपहर के समय, दूसरा या फिर अत्यधिक प्रकाश में जहाँ बल्ब वगैरह जलते हैं, लाइट वगैरह जलती है, वहाँ पर अगर आप गौर करें तो आपको कुछ कण हवा में तैरते हुए दिखाई देंगे। यह चमकते हुए कण कोई और नहीं, धूल के कण ही होते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि वायु में धूल के कण भी पाए जाते हैं। तीसरा है, धूल के कणों के अतिरिक्त वायु में जलवाष्प भी होती है।
अलग अलग स्थान पर धूल के कणों एवं जलवाष्प का जो अनुपात है वो बदलता रहता है। किसी स्थान पर यह अनुपात समय समय पर बदलता रहता है। अब जानते हैं क्रियाकलाप द्वारा कि वायु में जलवाष्प की उपस्थिति, अर्थात वायु में जल जो है वाष्पित अवस्था में पाया जाता है। देखते हैं कैसे। आपने देखा होगा नमक की नमकदानी जो होती है उस पर आपने देखा होगा बरसात के समय में जम जाती है बाहर, या फिर बाहर नमक से आप बाहरी भाग में खिला छोड़ दें तो आप देखते हैं कि नमक पसीने जाता है। अब नमक के पसीने का कारण क्या है विद्यार्थियों? नमक में तो पानी होता नहीं है, वो तो NaCl सोडियम और क्लोराइड का मिश्रण है। ये पानी आया कहाँ से? ये पानी बाहरी वातावरण यानी वायुमंडल में उपस्थित वायु में जो जल वाष्प जो नमी है उसके कारण से आता है। यही क्रिया मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड के साथ होती है। विद्यार्थियों इससे स्पष्ट है कि जो वाष्प है नमी है वो नमक के कारण नहीं, कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड के कारण नहीं, वो किसके कारण होती है? वायु में उपस्थित नमी के कारण से जलवाष्प आ जाता है। दूसरा आपने देखा अधिक ठंडे पेय पदार्थ की अगर आप बोतल ले आइएगा, बोतल को कुछ देर खुली वायु में स्थान में रख दीजिएगा, आप देखते हैं कि ठंडी बोतल के बाहर पानी आ जाता है। विद्यार्थियों क्या आप बताएंगे कि क्या वो पानी बोतल से बाहर आ जाता है? क्या बोतल फूटी हुई थी? जी बिल्कुल नहीं। वो बोतल पर पानी की बूंदें कहाँ से आ रही? वो बाहरी वातावरण में उपस्थित जलवाष्प के कारण से आई हैं। तो विद्यार्थियों इससे स्पष्ट है कि वायु में जलवाष्प भी होता है। अब बात करते हैं कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति होती है। विद्यार्थियों बहुत सिंपल सा उदाहरण है। आज दीपावली आने वाली है, प्रत्येक के घरों में दीपावली पर सफेदी होती है, यानी जो चूना कलई जिसे हम कहते हैं वो घर में हम लोग पुताई के रूप में करते हैं। विद्यार्थियों आपने देखा होगा जब कलई को पुताई की जाती है तो उसका रंग बिल्कुल चमकीला नहीं होता है, वो धब्बे नुमा यानी पानी जैसा लगता है और खिलता हुआ नहीं दिखाई देता है। परंतु जब वह सूख जाता है तो वही कलई हमारी चमकती हुई और सफ़ेद रंग में परिवर्तित हो जाती है। ऐसा क्यों? विद्यार्थियों ऐसा इसलिए क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड जो बुझा हुआ चूने का सूत्र CaO कैल्शियम ऑक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्रिया करके वो कैल्शियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट का जो रंग होता है वो सफ़ेद रंग होता है। तो इसके कारण से यह फिर पुनः सफ़ेदी के रूप चमकीला सफ़ेद रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ? वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण हुआ। इससे स्पष्ट है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी पाई जाती है। अब बात विद्यार्थियों कल पुनः एक नए टॉपिक पर बात करेंगे, वायु की आवश्यकता क्यों है। तो कल इसे जानने के लिए पुनः इसी समय उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।